तेजस्वी यादव भले ही माई बहन मान योजना के जरिए महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की हो, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। सबको पता है कि इस बार महिला वोटर जिसको वोट देंगी उसकी ही सरकार बनेगी। तो ऐसे में अपने वोटर के साथ नीतीश कुमार इस बार कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ने इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए ला दिया है जिसकी वजह से महिला वोट बैंक अब कहीं टस से मस नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से राजद और कांग्रेस बस देखते रह जाएंगे और नीतीश कुमार बड़ा गेम कर देंगे। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबके जहन में यह सवाल गूंज रहा है कि इस बार निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा। तो इसका जवाब साफ है, महिला वोटर। बिहार की आधी आबादी वाली महिला वोटर अब सिर्फ सहायक नहीं बल्कि सत्ता का रास्ता तय करने वाली निर्णायक ताकत बन चुकी है। और इसी सियासी गणित को बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझते हैं, क्योंकि भले ही तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की हो, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अपना पूरा खजाना खोल के रख दिया और कह दिया कि भाई जितना ले जाना है ले जाओ। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार की राजनीति में अब जातीय समीकरण से ज्यादा असरदार है महिलाओं का साइलेंट क्रांति। और अब पिछले 3 चुनाव इस बात का गवाह है। 2010 चुनाव में पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुताबिक ज्यादा रहा। महिला का वोट प्रतिशत उस दौरान 54% था और जबकि पुरुष का वोट प्रतिशत 51% था। दूसरा चुनाव भी इस दौरान गवाह रहा। 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान यह अंतर और ज्यादा बढ़ा। महिलाओं का वोट प्रतिशत 60% रहा जबकि पुरुषों का 50% रहा। ऐसे में तीसरा यानी कि 2020 का चुनाव, जिसमें 243 सीटों में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले, यानी साफ है कि जिस तरफ महिला वोटर झुकेंगी वही सत्ता की चाबी ले जाएगा। और नीतीश कुमार इस नब्ज को बखूबी पकड़ चुके हैं। उनकी महिलाओं के लिए बम्पर योजनाओं ने जातीय राजनीति की जो दीवारें हैं उसको बुलडोजर की तरह से ढाकर रख दिया है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी से लेकर साइकिल योजना और पंचायत में 50% आरक्षण तक दिया, जिसकी महिलाओं ने खुले दिल से स्वीकार किया और बदले में नीतीश कुमार को अपना साइलेंट सपोर्ट दे दिया। अब 2025 की तैयारी में भी नीतीश कुमार वही फॉर्मूला अपना रहे हैं। सरकारी और संविधान नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए और आशा कर्मी और आंगनबाड़ी सेविकाओं का उन्होंने इस दौरान मानदेय बढ़ा दिया। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पिंक बस योजना भी शुरू कर दी, यानी कि महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ने वाले फैसले। और यही वजह है कि नीतीश कुमार महिला वोट बैंक अब कहीं टस से मस नहीं होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस की हालत अलग ही कहानी कहती है। राजद और कांग्रेस अभी भी जातीय गठजोड़ के भरोसे बैठी हुई है। महिला मतदाताओं को लेकर न तो उनके पास कोई बड़ा वादा है और न ही कोई ठोस घोषणा। और यही वजह है कि 2010 से लेकर 2020 तक महिलाओं के भारी मतदान का फायदा ज्यादातर एनडीए को ही मिला है। और इस बात का आप उदाहरण समझ लीजिए, पूर्णिया के 82 सीट पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से 22% ज्यादा था। कुशेश्वर स्थान में 21% ज्यादा था और दोनों सीटें एनडीए के खाते में गई। ऐसे में नीतीश कुमार की महिला केंद्रित घोषणाओं ने जातीय समीकरण को पूरी तरह से लगभग कमजोर कर दिया है। महिलाओं का साइलेंट वोट बैंक
अब नीतीश कुमार की झोली में ऑलमोस्ट आ गया है। और अगर विपक्ष ने महिलाओं की इस तरह की बातों को लेकर अभी तक अनदेखी जो जारी रखा है उसको आगे भी जारी रखती है तो 2025 का चुनाव भी एनडीए के खाते में चला जाएगा। ऐसे में साफ है कि बिहार की राजनीति अब बदल चुकी है। 1962 में जहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत 22% तक सीमित था, आज वही महिलाएं 60% के पार पहुंच गई हैं। और अब ये महिला वोटर बिहार चुनाव 2025 की गेम चेंजर है। ऐसे में अब महिला वोट बैंक को लेकर किस तरह की राजनीति अब आगे और देखने को मिलेगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम